तो हाँ जी मेरे मित्रों, ट्रेडर मित्रों, तो बताइए कैसी आपकी लाइफ चल रही है। अभी तक वीडियो नहीं आ पाया था। हर हर दिन वीडियो अपलोड होगा, हर दिन एक नई जानकारी मिलेगी ट्रेडिंग के ऊपर। तो अभी तक मेरी तबीयत जो थी वो बिल्कुल डाउन थी एकदम, समझो कुछ भी करने लायक नहीं था। अभी हल्की हल्की खांसी हो रही है और मैं अपने खेत से भी घूमने आया हूँ। तो आप इसे चाहे ब्लॉग समझो, अन्यथा एजुकेशन पर्पस वीडियो समझो। देखो, मैंने वो डिपॉजिट किया था, वो सबको बताया था हमने, किस तारीख को किया था, किस डेट को किया था। हमने फिर से बता दे रहा हूँ, 21 जनवरी को किया था। इसी जनवरी को किया था, 21 जनवरी सन 2026 को किया था। ओके, तो अभी तक तो उसका कोई निस्तार हुआ नहीं है। ना ही अभी मेरे पैसा रिफंड आया है और ना ही वॉलेट में क्रेडिट हुआ है। अन्यथा ऐसा मानो कि अभी के टाइम पे कुछ नहीं हुआ है। अब उसे करने के लिए क्या करना होगा मेरे को मालूम है। देखो, सबसे पहले जो कस्टमर केयर से बात होती है वो भी किया था बात। कस्टमर केयर से बात करने के बाद उन्होंने ये बोला है कि हमारे पेमेंट प्रोवाइडर की तरफ से डिक्लाइन कर दिया गया है, यानी कि अन्यथा अस्वीकार कर दिया गया है, पैसे उनके प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो हमने यूपीआई किया है उसका क्या है, अब ये बता दो। 10,000 का हमने किया था, वो दिखा रहा है मेरे को 9,999 पैसे गए थे, हमारे यूपीआई से कटे थे। अब वो बोल रहे हैं कि बैंक में चक्कर लगाना होगा। क्या, कैसा चक्कर लगाना होगा? चार्ज बैक दो। अब चार्ज बैक में टाइम लगता है, ये तो मेरे को मालूम है। अब कितना टाइम लगे ये भी नहीं कह सकते हैं। तो आप लोग ये समझो, और सबसे पहले ये समझो, जो इम्पोर्टेंट पैसा हो वो ट्रेडिंग में कभी मत डालना, और लोन लेके पैसा मत डालना। जितना कमाओ, देखो, वो एक पॉकेट एआई नाम से ऐप चल रहा है अभी के टाइम पे, ठीक है ना। मैं किसी को ना प्रमोट कर रहा हूँ और ना ही किसी को मतलब खराब दिखा रहा हूँ। ओके, एआई ट्रेडिंग के नाम से उसका तो कुछ हमें तो समझ में नहीं आता है। कोटेक्स है ना, कोटेक्स है, कोटेक्स कुछ भी समझो आप। पर उसमें एक चीज़ ये है कि, यानी कि कोटेक्स में क्या है, स्ट्रेटजी चलती है। ये तो बात 100% सही है, स्ट्रेटजी चलती है। और अभी मैं गिरा होता, ये देखो, अभी अभी गिर जाता है। स्ट्रेटजी चलती है और मतलब कैंडल स्टिक भी चलते हैं, ट्रेंड लाइन भी चलती है, एसएलआर भी चलता है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात बाइनमो की और कोटेक्स की, देखो दोनों में यूपीआई डिपॉजिट प्रॉब्लम रहती है, लेकिन कोटेक्स में यूपीआई डिपॉजिट बहुत कम रहती है। डिपॉजिट मतलब रहती है, हद से ज़्यादा तुम्हारा हर एक डिपॉजिट अन्यथा सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अभी के टाइम पे हमारा 21 जनवरी को किया था अभी, और अभी तक तो सक्सेसफुल हुआ रही है। एप्लीकेशन लिखा रखा है हमारे पास, एप्लीकेशन वही दूंगा बैंक में, उसके बाद ही कुछ होगा, फिर आगे की देखेंगे, बताएंगे। अन्यथा अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा, जस्ट अभी अभी इसी वीडियो में लगा दूंगा, देख लेना आप लोग क्या आया है मैसेज। अच्छा, मैंने बैंक को भी कंप्लेंट दिया था। बैंक को कंप्लेंट देने के बाद उन लोगों ने बोल दिया सीधा सीधा, मतलब रिजेक्ट कर दिया है। बोला ऐसा कुछ नहीं है और ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। बताओ, अब मैं कल सीधे ब्रांच जाके दूंगा। यहाँ से नहीं हुआ तो आरबीआई से कंप्लेंट लिख दूंगा, उसके बाद होगा। मिलते हैं अगले। तो जो कुछ भी है सो अभी आपको दिखाता हूँ, जस्ट अभी का अभी, पहले यहाँ से दिखा देता हूँ। हो सकता है हो गया क्रेडिट, लेकिन ऐसा होता नहीं है हर बार में। देखो, नहीं हुआ है, खाली पड़ा है अभी। जस्ट अभी दिखाता हूँ क्या क्या लिख के आया है। ट्रांजैक्शन ये दूसरा वाला है, कॉपी किया, कर लिया, वो देखेंगे आगे बाद में क्या होता है कि नहीं। ये वाली एंड हो चुकी है, इसमें लिखा है वी कुड लाइक टू। अरे यार, अभी रुको,
ये वाला छोड़ो, जो सबसे पहले जो किया था हमने। इधर आओ। 21 टोटल दिखाता हूँ ना, टोटल जो वही है बात। 22 हमने किसको किया था? हमारी बात हो पाई थी, शायद हो पाई थी। सपोर्ट की तरफ से आया है ये। ओके ओके। थैंक यू। इसमें भी कुछ नहीं हुआ है। 26 में 21 वाले में कुछ नहीं हुआ है। अब दिखाता हूँ 22 की। टोटल जो कुछ है सो मैं दिखा रहा हूँ आपको। रिसेंट डिपॉजिट रिक्वेस्ट बाय डिक्लाइंड बाय, देखो डिक्लाइन कर दिया गया। ओके, अभी मैं ये सब पूछूंगा चैट जीपीटी से। कॉपी, यहाँ आया, इसमें लिखा डन, वो ये बताएगा। इसमें लिखा है आपके रिसेंट डिपॉजिट रिक्वेस्ट पेमेंट प्रोवाइडर ने डिक्लाइन रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए पैसा बिनोमो अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ। रिफंड पेमेंट प्रोवाइडर के थ्रू होती है। बिनोमो के आमतौर पर 3 वर्किंग डेज बिजनेस में रिफंड आ जाता है। एग्जिट डेट टाइम की गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन यूजुअली इतने ही टाइम लगता है। अगर आपको कोई और मदद तो आप दोबारा कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, दोबारा किया। अभी आप देख भाई, इसकी खोली थी भी। आप देखते हैं 23 को क्या हुआ। 22 23। अबे यार, लोड नहीं हो रहा है। अबे ये नहीं होगा तो ये तो होगा। ये देखो 26 वाला देखो, नहीं हो रहा है, लोड नहीं हो रही हिस्ट्री, पता नहीं क्यों नहीं। मैं आपको ईमेल दिखाता हूँ। ईमेल में भी बताया हमने, देखो सब कुछ किया है, फिर भी हमने दी है। टीम की तरफ से है, हेलो थैंक यू योर रिक्वेस्ट आर वर्किंग ऑन इट विल बी गेट बैक टू यू सून रिकॉर्डिंग बिनोमो सपोर्ट से कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। यही आया है, बाद में कुछ नहीं हुआ। रजिस्टर्ड कर दिया है, 24 घंटे लगेंगे, कुछ नहीं हुआ। यहाँ से भी कुछ नहीं हुआ, यहाँ से भी नहीं, अभी यहाँ से भी कुछ भी जवाब नहीं मिला। हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि आपके हाल ही में किए गए डिपॉजिट रिक्वेस्ट पेमेंट प्रोवाइडर द्वारा स्वीकार कर दिया गया है, जिसके अर्थ है कि राशि हमारे प्लेटफॉर्म पर जमा नहीं हुई है। हम सलाह देते हैं मदद के लिए अपने बैंक के सपोर्ट टीम से संपर्क करना। आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास और परेशान हो तो कृपया आप हमसे संपर्क करना। थैंक यू किया। फिर हमने फिर दोबारा से संपर्क किया, कुछ नहीं आया है। देखते चलो, टोटल देखो, टोटल जो हमने किया है नहीं हुआ। नमस्ते, हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आपके डिपॉजिट रिक्वेस्ट पेमेंट प्रोवाइडर की तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया है। इसका मतलब है कि फंड हमारे प्लेटफॉर्म पर रिसीव नहीं हुआ है। इस सिचुएशन में हम आपको आपके बैंक के सपोर्ट सर्विस से संपर्क करने की सलाह देते हैं। ठीक है, ये फिर मैंने भेजा। ठीक है ना, ये फिर मैंने भेजा। देखो कितनी सारी चैट भरी हुई है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अब मैं आपके सामने एक और चैट जीपीटी से भरवाऊंगा। रिप्लाई देखो ये लिखा है। अब इसको कॉपी करते हैं,
मेल पे आया, रिप्लाई लिख दिया है। इसमें अब अकाउंट आईडी भी लिखनी है अभी मेरे को। अकाउंट आईडी, थैंक यू। ऐसे कॉपी कर लूँ, पेस्ट, कॉपी करने का ऑप्शन आएगा। अरे यहाँ से आ जाए यार। प्रोफाइल, कॉपी, पेस्ट, थैंक यू। ये अभी रुको यार, EM भेज दिया है। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी कुछ ना कुछ आएगा, जरूर आएगा। ये हाल फिलहाल में तो कुछ नहीं है। देखते हैं।